नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे सपोज करिए एक मैं ऐसे करके नाम लिख रहा हूं, CH3 का थ्राइस C, इसको ओपन करना भी आना चाहिए, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। एक ये एग्जाम्पल है, फटाफट इसका नाम लिखिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्बन की वैलेंसी 4 है, अपनी तरफ से इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है कि इन्हीं हाइड्रोजन से पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल अलग कॉपी बना लो बेटा, अलग कॉपी। देखिए नाम बताइए फटाफट। पेंटेन केवल अकेला यही नाम थोड़ी ना होगा बेटा। 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, आशीष कुमार ठाकुर का नाम आया। 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन C। देखिए यहां पर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। CH3 का थ्राइस है तो तीनों CH3 इस पे लगा दीजिए। यहां बीच में CH2 के 2 है तो ये बीच में आ जाएंगे क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो गई। 2 CH2 आ गए। कार्बन की 4 वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, यहां पर CH है तो ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया। 2 रूल यहां पर लगाने हैं केवल, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन और दूसरा रूल लगाना है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, दोनों चीजें हम इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन अगर हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन कौन सी हो गई, ये 6 कार्बन की चेन हो गई। इसको हमने केज में बंद कर दिया और केज के इधर उधर ये सब ब्रांचेज हैं, सीधे से ये सब ब्रांचेज हैं। नंबरिंग हम शुरू करते हैं दोनों साइड से, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करी 1 2 3 4 5 6। अब इधर से हमने करा तो सेकंड पोजीशन पर 2 ब्रांचेज हैं तो 2 पोजीशन को 2 बार लिखना है और एक 5 पे ब्रांच है, 5 को लिखना है। ये सम आ गया 9, ये लोएस्ट सम रूल बता रहा हूं। और इधर से मैंने जब लिखा देखा नंबरिंग करी तो सेकंड पोजीशन पे और 5 5 पर है तो 2 + 5 + 5 दिस इज 12। तो ये नंबरिंग रॉन्ग, ये नंबरिंग सही, तो ये नंबरिंग सही होगी और ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। अब इसमें बिल्कुल सही नाम लिखा है 2 2 5, तीनों ग्रुप सेम है तो तीनों को मिला के लिख देंगे ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन एटम की चेन क्या हो जाएगी, हेक्सेन। 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इज द राइट आंसर। बेटा ये सब स्मॉल लेटर ही होते हैं, ये सारे स्मॉल लेटर होते हैं। अनन्या राय बिल्कुल सही लिखा है, राइट। फिर से देख लीजिए, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को सेलेक्ट करिए। 6 कार्बन की चेन है, दोनों साइड से नंबरिंग करिए और इधर से नंबरिंग की जो ब्रांचेज की पोजीशन के नंबर को सम करना है। 2 और 2 को 2 बार, 2 + 2 और एक 5 पे, 2 + 5 = 9 और उधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पे आ गया और 5 पे 2 बार आ गया, 2 + 5 + 5 12 आ गया। तो इधर से सम कम आया तो वही नंबरिंग आपकी सही होगी, वही नंबरिंग सही होगी। मैं देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल करा रहा हूं हर एक में अलग टाइप का आएगा, कुल 4 या 5 में पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा।
4 और 5 में पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो आपको ये रूल आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों एक साथ हैं, तो हमें क्या करना है। 2 एग्जाम्पल लिखते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, आप सब नोट करते जाइए बेटा, नोट करते जाइए, आगे बढ़ते जाते हैं। जो लेस आएगा वही नंबरिंग सही होगी, बिल्कुल शिवांगी वही नंबरिंग सही होगी। बेटा एक कॉपी अलग बना लेना, बिल्कुल, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगला, ये हटा रहा हूं, सेकंड एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। और एक थर्ड एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों के नाम लिखने हैं, सेकंड और थर्ड दोनों के नाम लिखने हैं। अब बेटा जो रूल मैं बताता जा रहा हूं अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाओ कि उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द ब्रांचेज लोएस्ट आएगा। ब्यूट 1 इन 3 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, नमिता। देखिए अगर दोनों साइड से, अपनी लैंग्वेज में इसके रूल अपने आप नोट करते जाओ, हर चीज लिखवा नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल समझाता जा रहा हूं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम आ जाए, दोनों साइड से अगर सेम आ जाती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं, हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं। एंड नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। आप देखिए यहां पर ई लगेगा या नहीं लगेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि अगला लेटर वोवेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए ई आई ओ यू में से अगर कुछ आ रहा है तो 2 वोवेल साथ नहीं रह सकते, तब ये ई हटा देंगे, केवल ब्यूट 1 इन 3 आइन लिखेंगे, ई एन ई लिखेंगे। और अगर वोवेल नहीं आ रहा है तो ये पूरा इन लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2 ऑप्शन बना दिए, एक में ई लगा दिया और एक में ई नहीं लगाया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अर्तिका सिंह ने ई एन ई, हाँ सही है, ई एन ई पूरा लिखना है, सही है, ठीक है। और इन का नाम पहले लिखना है, आइन का बाद में लिखना है। ये डिपेंड करता है यहां अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, जो पहले अल्फाबेट आ रहा है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं, कब, जब दोनों साइड से पोजीशन क्या आ जाए, सेम आ जाए। लेकिन एक मैंने दूसरा एग्जांपल भी लिख दिया, यहां पर क्या है कि इधर से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, इधर से डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, लेकिन दोनों साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम नहीं है। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ऐसी कंडीशन में नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो भी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा उधर से ही नंबरिंग को शुरू करेंगे, उधर से ही नंबरिंग को शुरू करेंगे। तो नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। देखिए किसका सही है, हेक्स 4 इन 1 आइन,
1 2 3 4 5 6 हेक्स 4 इन 1 आइन। ये पिंकी बेटा बाद में इन नहीं लिखना है, इन पहले आता है। उरूज ने सही लिखा है, उरूज फातिमा। यहां पर वॉवेल देखना है, ये वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवेल। और यहां पर ई हटेगा या लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि अगला लेटर वॉवेल तो नहीं है। अगर अगला लेटर वॉवेल है तो ये ई हट जाएगा, दो वॉवेल एक साथ नहीं रहते हैं। और नहीं है तो ई लगाएंगे, नहीं है तो ई लगाएंगे। ई आ गया ना, ई आएगा बेटा, क्योंकि आइन का वाई इज नॉट द वॉवेल, तो ई लगेगा। जैसे होता है ना, तुम देखते हो पेंटीनॉल लिखते हैं, अगर ऑल करके आ जाता है तो ऑल में ओ आ जाता है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल आ जाता है तो ई हटा देते हैं, तब ई हटा देते हैं अगर डबल बॉन्ड है तो। कृष्णानंद क्लियर हो गया बेटा? ये बेटा जो आलोक, उसका प्रेफरेंस होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का पहले होता है, एक प्रेफरेंस की सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐश्वर्या पाल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। दूसरी चीज, अगर कभी अकेला डबल बॉन्ड आ जाए, अकेला ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो लोएस्ट सम रूल नहीं लगता है। नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर लेस। जहां से कम पोजीशन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वहीं से नंबरिंग को शुरू कर देंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि लोएस्ट सम रूल लगा रहे हैं। लोएस्ट सम रूल ओनली इन केस ऑफ एल्केन एप्लीकेबल है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हटा रहा हूं मैं, यही है वोवेल 5, बाकी कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिख रहा हूं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिख रहा हूं Me stands for methyl, मिथाइल मिथाइल। अगर यहां Me नहीं भी लिखते तब भी मिथाइल ग्रुप ही अंडरस्टूड था, कार्बन होता है हर पॉइंट पर। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बेटा ये कॉन्कर 2 बैच में आज से फ्रेश है, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। जो कॉन्कर 1 के चैप्टर निकल गए वो सब होंगे तुम लोगों के, तो उसकी चिंता मत करो, तुम आज से पढ़ रहे हो। देखो ये आया 5,6 डाइइथाइल 3 मिथाइल डेक 3 इन। हाँ, Me नहीं भी लिखा तब भी CH3 होगा ऐश्वर्या, बिल्कुल सही है ऐश्वर्या। अगर Me नहीं भी लिखा तब भी CH3 अंडरस्टूड है। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को आता ही है, मुझे पढ़ाने की कहाँ जरूरत है नॉमेनक्लेचर।
देखिए इसको अगर मैं ओपन कर दूं, पहले इसको हटाते हैं, चलो ये हटाया, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। यहां पर CH3 मान लेंगे, ये हर पॉइंट पर कार्बन विद हाइड्रोजन है, C है, CH3 है, CH है। मैं कार्बन हाइड्रोजन वैलेंसी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं यहां पर। ये पूरा ओपन कर दिया मैंने। राइट, और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करा। देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसे सेलेक्ट कर लिया, केज में बंद कर दिया। ये हो गया। अब लोएस्ट सम रूल नहीं देखना है, लोएस्ट सम रूल नहीं देखना है। नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज लोएस्ट। जब डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है तो हमने नंबरिंग को शुरू कर दिया यहां से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबरिंग हमने शुरू कर दी। और अब आप देखिए 5 पर ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द इथाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो द इथाइल ग्रुप एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तीन ही ब्रांचेज हैं। पहले इथाइल लिखा जाएगा, अल्फाबेट डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ग्रुप के नाम का अल्फाबेट यूज होता है और ई पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 5,6 डाइइथाइल 3 मिथाइल डेक, और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है डेक 3 इन।